रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7, उसका हम 14 से लेकर अंत तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7, 14 से अंत तक इस प्रकार से लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं जो करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बात करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे हम पिछले 2 बार से सुन रहे हैं, अध्याय नंबर 7 में पौलुस का मुख्य उद्देश्य है उन आपत्तियों का उत्तर देना जो पौलुस के सुसमाचार को सुनकर शायद लोग लेकर आ सकते थे। विशेषकर जैसे हमने सीखा, इस अध्याय के अंतर्गत पौलुस इस बात का खंडन कर रहे हैं कि पौलुस अपने सुसमाचार के द्वारा जो व्यवस्था है उसका अनादर कर रहे हैं। अब तक हमने इस अध्याय के अंतर्गत 2 जो आपत्तियां हैं उसके उत्तर को देखा। पहले 6 आयतों में हमने पहली आपत्ति का उत्तर पाया। पहली आपत्ति क्या थी? पहली आपत्ति थी कि पौलुस यह सिखाते हैं कि अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यवस्था के अधीन नहीं, तो ये जो सीख है, उपदेश है, लोगों को पाप की ओर धकेल देगी। पौलुस ने इस आपत्ति का उत्तर दिया और हमें इस बात को सिखाया कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके व्यवस्था या नियम और कानून के उस भार से मुक्त होते हैं, इसलिए मुक्त होते हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, पाप में और गिरने के लिए नहीं, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए ऐसा होता है। दूसरी जो आपत्ति पौलुस के सुसमाचार के संदर्भ में, विशेषकर व्यवस्था के संदर्भ में जो उठती थी या उठ सकती थी, वह आपत्ति थी कि पौलुस व्यवस्था को बहुत बुरी दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं, पाप के समान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह 7 से 13 तक के आयतों में हमने सीखा किस प्रकार से पौलुस इस आपत्ति का उत्तर देते हुए पाठकों का ध्यान व्यवस्था के उद्देश्य और उसके स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी? हमने पिछले सप्ताह सीखा व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो यह था कि वह पाप को परिभाषित करे, मनुष्य के भीतर
छिपे उस पाप को बाहर लेकर आए और पाप द्वारा लाए गए उस भ्रम की अवस्था से मनुष्य को बाहर निकाले, जागृत करे। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, ठीक है और अच्छी है। तो अब तक पहले 13 आयतों में पौलुस इन 2 व्यवस्था के संदर्भ में उठे आपत्तियों का उत्तर देते आए हैं। अब आज जो भाग हमने पढ़ा 14 से लेकर अंत तक 25वें आयत तक, पौलुस यहां फिर से उसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम इन आयतों में व्यवस्था का एक मसीही व्यक्ति के या विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या स्थान है, उसके बारे में हम सीखते हैं। 7 से 13 तक के आयतों में एक अविश्वासी के संदर्भ में व्यवस्था का क्या काम था। जब हम अविश्वास की दशा में थे, पाप की अवस्था में थे, तब व्यवस्था ने हमारे जीवन में किस प्रकार का कार्य किया वो हमने सीखा। अब 14 से लेकर 25 तक के आयतों में पौलुस एक संघर्ष का वर्णन कर रहे हैं, द्वंद्व का वर्णन कर रहे हैं। और उस द्वंद्व के अंतर्गत हम क्या सीख सकते हैं कि आज वर्तमान में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धार पाए हैं, पाप के उस बंधन से आजाद हुए हैं, इस अवस्था में व्यवस्था का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस बात को हम इन आयतों के अंतर्गत सीखते हैं। जैसे हमने गए भाग में से सीखा कि व्यवस्था को कभी भी परमेश्वर ने उद्धार देने हेतु नहीं दिया था। व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि वो मनुष्य को उद्धार दे, मुक्ति दे। और हमने यह भी सीखा कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है वो व्यवस्था से मुक्त हो चुका है। तो इन 2 टिप्पणियों को अगर हम साथ जोड़ें, एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर जो यीशु मसीह में है वो व्यवस्था से मुक्त हो चुका है और व्यवस्था का काम उद्धार देना नहीं है, तो वर्तमान में मसीही जीवन में क्या व्यवस्था की कोई भूमिका है? क्या व्यवस्था की आज हमारे जीवन में कोई भूमिका बची? पौलुस इसी विषय की ओर हमारा ध्यान इन आयतों के अंतर्गत केंद्रित कर रहे हैं। 14 से लेकर 25 तक के आयतों में पौलुस इस बात को उजागर करने के लिए 3 बातों का उल्लेख कर रहे हैं। सर्वप्रथम पौलुस एक आंतरिक द्वंद्व का उल्लेख कर रहे हैं, अंतर्द्वंद, मसीही व्यक्ति के अंतर्गत होने वाला एक अंतर्द्वंद। 14 से 16 तक के आयतों में पौलुस उस अंतर्द्वंद का उल्लेख कर रहे हैं। फिर 17 से 23 तक के आयतों में पौलुस उस अंतर्द्वंद का कारण बताते हैं, क्यों एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत इस प्रकार की टकराव होती है, इस टकराव का कारण क्या है, अंतर्द्वंद का कारण क्या है। और अंत में 24 और 25 आयतों में पौलुस इस अंतर्द्वंद में किस प्रकार से विजयी हो वो विजय मंत्र हमें देते हैं। और इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत मसीही जीवन में मसीही व्यक्ति के अंतर्गत होने वाला अंतर्द्वंद, उस अंतर्द्वंद का कारण और उस अंतर्द्वंद पर किस प्रकार से जय पाएं, इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम क्या सीख सकते हैं? वर्तमान में मसीही जीवन में परमेश्वर के व्यवस्था की क्या भूमिका है, वो क्या भूमिका अदा कर रही है। तो आइए हम इन बातों को इस वचन में से सीखें। सबसे पहली बात, 14 से 16 तक के आयतों में अंतर्द्वंद के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। बाइबल में हम बार बार इस सच्चाई को सीखते हैं, पवित्र शास्त्र में बार बार हम इस सच्चाई को देखते हैं कि मसीही जीवन एक संघर्ष है, मसीही जीवन एक द्वंद्व है। इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 6 में उस द्वंद्व का वास्ता बाहरी ताकतों के साथ है,
अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन इन आयतों में जिस द्वंद्व के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, उसका वास्ता बाहरी कारणों के साथ नहीं है, आंतरिक कारणों के साथ। मसीह जीवन एक ऐसे इस प्रकार के एक संघर्ष का जीवन है जहां बाहर से भी द्वंद्व है और अंदर भी द्वंद्व है। दो प्रकार के संघर्ष मसीही जीवन के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। यहां इन आयतों में पौलुस अपने व्यवस्था के बचाव को आगे बढ़ाते हैं। वह अपने उस तर्क को आगे बढ़ाते हैं कि समस्या परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था तो भली है, समस्या मनुष्य में है जो पाप के हाथ बिका हुआ है। इस तर्क को देते हुए अब पौलुस उस अंतर्द्वंद के बारे में बात करते हैं जो एक विश्वासी के रूप में, उद्धार प्राप्त व्यक्ति के रूप में पौलुस अपने अंतर्गत देखते हैं। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, यहां एक बदलाव हमें स्पष्ट तौर पे दिखता है। किस बात को लेकर बदलाव? इससे पहले पौलुस पूर्व काल के बारे में बात कर रहे थे, व्यक्तिगत गवाही दे रहे थे, लेकिन पूर्व काल में उनकी क्या अवस्था थी उस विषय में बात कर रहे थे। उदाहरण के लिए 9वें आयत में, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। वो अपनी पुरानी जीवन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन आयतों में जो टेंस है, जो काल है, उसमें परिवर्तन हम पाते हैं। पूर्व से, पास्ट से अब प्रेजेंट की और वर्तमान की ओर पौलुस आते हैं। अपने उद्धार प्राप्त करने से पहले के जीवन से अब उद्धार प्राप्त करने के बाद के जीवन में, वर्तमान के जीवन के विषय में पौलुस अब बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 15वें आयत में क्या है काल? जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। वो वर्तमान काल के बारे में अब बात कर रहे हैं। अभी क्या मेरे जीवन में हो रहा है, पौलुस इस विषय में यहां बात कर रहे हैं। जब पौलुस यहां अपने वर्तमान अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, उद्धार प्राप्त करने के बाद जो उनकी अवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, भाइयों और बहनों, इस अवस्था में हम सबके वर्तमान अवस्था को देखते हैं। ये जो अवस्था है केवल पौलुस तक सीमित नहीं है, ये अवस्था हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति की अवस्था है। चाहे आप आत्मिक जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, चाहे आप आत्मिक जीवन की शुरुआती पड़ाव में हो या आप आत्मिक जीवन के अंत में हो, आप परिपक्वता के बहुत नजदीक हो, आप किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, जिस द्वंद्व के बारे में, जिस अवस्था के बारे में, जिस वर्तमान अवस्था के बारे में पौलुस अपने संबंध में बात करते हैं, उसका वास्ता किस किस के साथ है? हर एक मसीही व्यक्ति के साथ है। हर एक मसीही व्यक्ति के साथ है। क्या है द्वंद्व? क्या है संघर्ष जिसके विषय में पौलुस यहां बात कर रहे हैं, जो वर्तमान मसीही अनुभव का भाग है पौलुस के संबंध में? 15वें आयत में हम उस द्वंद्व को पढ़ते हैं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पौलुस क्या कह रहे हैं? सरल भाषा में जो वह करना नहीं चाहते, पौलुस पाते हैं कि वो वही बात करते हैं, और जो वो करना चाहते हैं, जिस काम को करने के लिए वो इच्छा रखते हैं, उस काम को वो करने में असमर्थ हैं। तो पौलुस अपने अंदर एक द्विविधता पाते हैं। पौलुस अपने अंतर्गत एक विरोधाभासी द्वंद्व पाते हैं। वो करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और हैं, जो करना नहीं चाहते वो करते हैं। एक संघर्ष, एक विरोधाभासी द्वंद्व
पौलुस अपने अंतर्गत पाते हैं। जब पौलुस इस बात को यहाँ अपने विषय में लिखते हैं, इस प्रकार से हमें इस कथन को नहीं समझना चाहिए कि पौलुस कभी भी जो वो इच्छा रखते हैं पूरा नहीं कर पाते और हमेशा वही काम करते हैं जिसको करने की वह अभिलाषा नहीं रखते या जिससे वह घृणा करते हैं। ये नहीं है यहाँ का अर्थ। पौलुस यहाँ केवल उनके जीवन में दोहराए जाने वाले एक अवस्था के बारे में बात करते हैं। बार बार बीच बीच में पौलुस इस सच्चाई को अपने जीवन में पाते हैं कि जो वो करना नहीं चाहते वो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे। तो ये सर्वदा लगातार पौलुस के जीवन में दिखने वाली अवस्था के रूप में ना देखिएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा एक स्वभाव उनके अंदर उजागर होता है, ऐसा एक द्वंद्व उनके अंदर देखने को मिलता है। यहां जिस अनुभव के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, अंतर्द्वंद के बारे में जो पौलुस बात कर रहे हैं, इस अंतर्द्वंद की तुलना हम एक अविश्वासी की अवस्था से नहीं कर सकते। अविश्वासी के अंतर्गत भी एक द्वंद हम देखते हैं। उदाहरण के लिए अविश्वासी को मालूम है जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, तब भी हमें जो स्वाभाविक व्यवस्था है, जो हृदय में लिखित व्यवस्था है, उसका ज्ञान था और हम नहीं चाहते थे कि झूठ बोले, लेकिन हम झूठ बोलते थे। एक द्वंद था हमारे अंदर, लेकिन उस द्वंद की तुलना इस द्वंद के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जो द्वंद है वो मिटने वाला द्वंद था या समाप्त होने वाला द्वंद था। पहली बार परेशानी हुई, दूसरी बार परेशानी हुई, तीसरी बार परेशानी हुई, चौथी बार उसका नामो निशान अंतर्गत नहीं दिखा, संघर्ष खत्म। लेकिन ये जो मसीही जीवन में जिस द्वंद के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा द्वंद है जो बना रहता है। उसका कारण हम आगे सीखेंगे क्यों ये बना रहता है। अंतिम आयत में 25वें आयत के अंत में पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। एक लगातार बने रहने वाले द्वंद के विषय में यहां पौलुस लिख रहे हैं, और जिसका वास्ता केवल और केवल किस जीवन के साथ है? आत्मिक जीवन के साथ है, उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन के साथ है। अविश्वासी के बारे में पौलुस यहां बात नहीं कर रहे। इस बात को हमें समझना होगा। अब यहां जिस इच्छा को पौलुस पूरा करना चाहते हैं, जिस काम को करने की चाहत पौलुस रखते हैं, वो जो इच्छा है, वह जो चाहत है, वो परमेश्वर के व्यवस्था से मेल रखती है। परंतु मेल रखने के बावजूद पौलुस उस कार्य को करने में क्या हो जाते हैं? अपने आप को असफल पाते हैं। परंतु वह बात जिससे वे घृणा करते हैं, अर्थात वह बात जो परमेश्वर की व्यवस्था जिसको करने से मना करती है, पौलुस उस बात को कर बैठते हैं जिससे वह स्वयं भी घृणा करते हैं। अब यह जो इच्छा पौलुस के अंतर्गत है, व्यवस्था के अनुसार करने की इच्छा, लेकिन उस इच्छा को न कर पाने का स्वभाव जो पौलुस अपने अंतर्गत पाते हैं, इस द्वंद में पौलुस व्यवस्था के भले होने या व्यवस्था के अच्छे होने के विषय में और एक सबूत पाते हैं। 16वें आयत में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। क्योंकि जो इच्छा मैं रखता हूं, करने की इच्छा, वह व्यवस्था के अंतर्गत है, लेकिन जो मैं इच्छा रखता हूं उसे मैं करने में अपने आप को असफल पाता हूं। तो ये जो द्वंद है, ये जो अनुभव है, किस बात की गवाही देती है? कि व्यवस्था क्या है? भली है। क्योंकि जो नवीनीकृत आंतरिक
मन है पौलुस का, वो उस भली बात को करने के लिए तीव्रता से लालायित रहता है। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें, जब पौलुस अपने इस अनुभव का वर्णन इन आयतों में करते हैं, क्या हम अपने आप को इस स्थान पर, पौलुस के स्थान पर अपने आप को नहीं देख सकते, या अपने आप को नहीं देख पा रहे क्या? जब पौलुस कहते हैं कि मैं जो करने की इच्छा रखता हूं, जो भलाई करने की इच्छा रखता हूं, व्यवस्था के अनुसार भलाई करने की इच्छा रखता हूं, उस भलाई को कर नहीं पाता, और जिसको मैं नहीं करना चाहता, जिसको मैं घृणा करता हूं, जिससे मैं घृणा करता हूं, मैं उसी को कर बैठता हूं। ये जो द्वंद्व है, ये जो अवस्था है, क्या मेरी और आपकी भी अवस्था नहीं? आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें। हमें परमेश्वर की व्यवस्था क्या है मालूम है। हमें हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर द्वारा दर्शाई गई उनकी इच्छा है, जो हमें मालूम है हमारे लिए सर्वोत्तम है, हमारे लिए बेस्ट है। और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सर्वोत्तम इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जिएं। परंतु हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि हम वही कार्य करते हैं जो उस इच्छा के एकदम क्या है? विपरीत। प्रभु की इच्छा हमारे लिए सर्वोत्तम है जानने के बावजूद, उस इच्छा के लिए मन में लालसा रखने के बावजूद हम कर क्या बैठते हैं? वह कार्य जो उस प्रभु द्वारा दर्शाई गई इच्छा के विपरीत है। क्या ये हमारी अवस्था नहीं? हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम परमेश्वर के नियम के अनुसार जीने के लिए स्वयं में पूर्णतः अपर्याप्त हैं। हम में अपर्याप्तता है परमेश्वर के नियम के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जीवन जीने में। हम अपनी शक्ति के अनुसार अपने द्वारा लिए गए अनेक संकल्पों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाते हैं। यह है मसीही जीवन का एक सामान्य अनुभव। अपने जीवन में सोचिए, कितने बार हमने संकल्प लिया होगा, कितने बार हमने फैसला किया होगा कि अब मैं समय का सदुपयोग करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। कितने बार आपने और मैंने इस प्रकार का निर्णय लिया होगा, वचन के अनुसार मैं समय का सदुपयोग करूंगा। लेकिन क्या हुआ? हमने क्या पाया अपने अंतर्गत? जब दिन समाप्त हुआ, क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। हमने समय बर्बाद किया, संसार के पीछे जाकर, टीवी के पीछे जाकर, फोन के पीछे जाकर, गानों के पीछे जाकर, व्यर्थ संगति के पीछे जाकर, व्यर्थ बातों के पीछे जाकर हमने 24 घंटे गवा दिए। इसके अलावा हमने क्या किया? कितने बार हमने अपने अंतर्गत यह निर्णय लिया कि मैं संयम रखूंगा। वचन में लिखा है संयमी बनो, मैं संयम दर्शाऊंगा, मैं अपने ऊपर अपने काबू को नहीं खोऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, पापमय रीति में मैं क्रोध प्रदर्शित नहीं करूंगा। कितने बार मैंने और आपने फैसला लिया होगा, लेकिन क्या हुआ? जो फैसला हमने लिया, पलक झपकते ही क्या हुआ? हमने अपना आपा खो दिया। जो संयमी बने रहने का फैसला हमने स्वयं लिया था, उस फैसले को हमने क्या कर दिया? एक क्षण में तोड़ दिया। हम क्रोध में फूट उठे। कितने बार हमने फैसला किया कि मैं इस साल बाइबल को पूरा पढ़ूंगा। कितने बार केवल फैसला ही नहीं किया, भरी सभा में खड़े होकर हमने घोषित भी किया कि इस साल मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हर एक वचन की मुझे और आपको जरूरत है।
उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमने फैसला भी लिया, हमने घोषणा भी की, इस साल मैं करूंगा। साल का अंत आया, हमने क्या किया? अगले साल करूंगा। तो ये जो अनुभव पौलुस अपने अंतर्गत देखते हैं, ये जो द्वंद्व पौलुस अपने अंतर्गत देखते हैं, वो द्वंद्व मेरा और आपका भी द्वंद्व है। हम जिस भलाई को करने की इच्छा रखते हैं, जिस भलाई को करने का संकल्प करते हैं, उस भलाई को करने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो यहां जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं या एक मसीही जीवन के एक वास्तविकता के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां ये जो द्वंद्व है जिसके बारे में पौलुस जिक्र कर रहे हैं, ये द्वंद्व हमें क्या सीख देती है? इस द्वंद्व से, जैसे हमने पहले कहा, व्यवस्था के वर्तमान भूमिका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? व्यवस्था के वर्तमान भूमिका के बारे में, मसीही जीवन में व्यवस्था के भूमिका के बारे में इस द्वंद्व से जो हम बात सीख सकते हैं वो यह है कि जिस जीवन में सचमुच उद्धार का कार्य हुआ है, उस जीवन में, उस हृदय में परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति एक तीव्र आकर्षण होगा और उस व्यवस्था के अंतर्गत जीवन बिताने की एक तीव्र इच्छा होगी, यकीनन होगी। जिस जीवन में परमेश्वर के उद्धार का कार्य सचमुच हुआ है, उस जीवन में क्या देखने को मिलेगा? परमेश्वर के व्यवस्था के अंतर्गत अपने जीवन को ढालने के लिए एक तीव्र इच्छा, एक तीव्र लालसा वैसे व्यक्ति के अंतर्गत यकीनन मौजूद होगा। जैसे पौलुस 22वें आयत में लिखते हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। वर्तमान में परमेश्वर की व्यवस्था का क्या है स्थान मेरे और आपके जीवन में? आइए हम इस बात को पूछें, क्या परमेश्वर की व्यवस्था मेरे और आपके लिए प्रसन्नता का कारण है या नहीं? एक सच्चे मसीही के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था क्या होगी? द्वंद्व है, उसे पूरा करने में हम गिर रहे हैं, असमर्थ अपने आप को पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की लालसा हमसे क्या कहती है? उस व्यवस्था के अनुसार मुझे जीवन जीना है। हर एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत यही गवाही हम पाते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद ने क्या कहा? भजन संहिता 19:10 में दाऊद ने क्या कहा? वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। व्यवस्था के बारे में दाऊद कहते हैं, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये है वर्तमान में मसीही जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के व्यवस्था की भूमिका। मेरे और आपके सही पहचान, मसीही पहचान की निशानी क्या है? परमेश्वर के इस वचन के प्रति लगाव कितना रखते हैं, कितनी लालसा रखते हैं, इसे पूरा करना कितना अधिक चाहते हैं। जो सचमुच उद्धार प्राप्त है, पौलुस के माफिक वो क्या कहेगा? मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। मेरे लिए परमेश्वर की व्यवस्था प्रसन्नता का कारण है। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रसन्नता का कारण है या मजबूरी का कारण है? क्या है हमारा संबंध परमेश्वर के व्यवस्था के साथ? दूसरी बात इस द्वंद्व में से जो हम सीखते हैं वो यह है कि एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी वास्तविकता है कि हम मसीही होने के बावजूद अपने आप में परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने की ताकत नहीं रखते। आज हम मसीही हैं, उद्धार प्राप्त लोग हैं, फिर भी अपने आप में, अपने अंतर्गत, अपने बल और सामर्थ्य के चलते हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन आज भी नहीं कर सकते।
इस सच्चाई को यह द्वंद्व प्रदर्शित करता है। यहां अंडरलाइन कीजिएगा, अपने अंतर्गत अपने सामर्थ्य के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते। यह है पौलुस जो सिखा रहे हैं। मैं अभिलाषी हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। हम में अपने आप में अपने अंतर्गत ये क्षमता नहीं कि हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जिए। इसलिए मसीही जीवन को क्या करें और क्या ना करें, डूस एंड डोंट्स, इस प्रकार की सूची बनाने का प्रयत्न कभी ना करें, क्योंकि आप नहीं जी पाएंगे ऐसा जीवन। अपने अंतर्गत नियमों और कानूनों को पूरा करते हुए आप नहीं जी पाएंगे। अपने अंतर्गत आप अपने आप को एक दयनीय अवस्था में झोंक देंगे। मसीह जीवन डूस एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, इसकी सूची नहीं है। मसीह जीवन एक संबंध है, और उस संबंध को संबंध तक रखें। उसको मॉडिफाई करने की, परिवर्तित करने की कोशिश न करें। करेंगे तो अपने आप को दयनीय अवस्था में पाएंगे, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। नियमों और कानूनों को पूरा हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा अनुभव हमें बताता भी है। तो सर्वप्रथम बात हम इन आयतों में जो सीखते हैं वो है द्वंद्व के बारे में। हमारे अंतर्गत एक द्वंद्व है। हम फैसला कुछ करते हैं, कर और कुछ बैठते हैं। और इस द्वंद्व में हम क्या सीखते हैं कि हमारे अंतर्गत जो इच्छा है वो परमेश्वर की व्यवस्था से मेल रखती है। तो एक मसीही जीवन, मसीही पहचान का सबूत है व्यवस्था आपके लिए, वचन आपके लिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कितना प्रिय है। और दूसरी बात, ये द्वंद्व से हम सीखते हैं कि इस व्यवस्था को हम अपने बलबूते पर पूरा नहीं कर सकते। नामुमकिन, हम गिरेंगे, गिरते रहेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मसीह जीवन क्या करे क्या ना करे का जीवन नहीं है। इसलिए आपने कई सप्ताह कुछ नियमों का पालन कर लिया तो संतुष्ट मत होइएगा, वो नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन संबंध है, उसको बदलने की कोशिश न करें। अब द्वंद्व के बारे में उल्लेख करने के पश्चात 17 से 23 तक के आयतों में पौलुस इस द्वंद्व का कारण हमें बताते हैं। मसीह जीवन एक द्वंद्व का जीवन है। हमारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है। क्या है इस संघर्ष का कारण? क्यों मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है, आंतरिक संघर्ष का जीवन? क्यों पौलुस या अन्य कोई भी मसीही, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो सोचता है, जो इच्छा रखता है, उसके अनुसार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है और उन बातों को करता है जो वह नहीं करना चाहता? क्यों? क्या है कारण? 17वें आयत में, 18वें आयत में, 21वें आयत में, 23वें आयत में पौलुस कारण बताते हैं। अलग अलग शैली में पौलुस कारण बताते हैं। उदाहरण के लिए 17 में पौलुस क्या कहते हैं? कारण क्या है? 17 के अंत में, पाप जो मुझ में बसा हुआ है, पाप जो मुझ में बसा हुआ है, इसलिए मैं उन बातों को नहीं कर पाता जो व्यवस्था के अनुसार है। 18 में इसी कारण को दूसरे रीति से पौलुस प्रस्तुत करते हैं। 18 के शुरुआत में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यह है कारण, हम में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम में वो सामर्थ्य नहीं है, कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती से तात्पर्य है हम में वो कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम अपने बलबूते अच्छी बातों को या व्यवस्था को पूरी कर सकें। 21वें आयत में दूसरे रीति में पौलुस कारण बताते हैं। क्यों है द्वंद्व? 21वें आयत के पास में अंत में लिखा है, बुराई मेरे पास आती है, बुराई मेरे पास आती है। यहां सही अनुवाद है, बुराई मेरे संग है या मेरे अंतर्गत है। और 23वें आयत में, 23
23वें पद में और एक रीति से इसी कारण को व्यक्त किया गया। क्यों है हमारे अंतर्गत द्वंद्व? वहां पौलुस कहते हैं मुझे पाप की व्यवस्था अपने अंगों में दिखती है, पाप की व्यवस्था अपने अंगों में दिखती है। तो अलग अलग प्रकार से पौलुस कारण बता रहे हैं क्यों उनके जीवन में एक अंतर्द्वंद है। उनके अंतर्गत पाप है, उनके अंतर्गत कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, बुराई उनके साथ है और पाप की व्यवस्था उनके अंगों में कार्य करती है। अलग अलग प्रकार से पौलुस इस कारण का उल्लेख कर रहे हैं। अब सवाल है पौलुस कह क्या रहे हैं? इन सब कथनों के द्वारा पौलुस क्या सूचित कर रहे हैं, समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? यहां पौलुस पाप को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे पुराने मालिक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे पुराने शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमारे जीवन रूपी किले के सिंहासन से तो बेदखल कर दिया गया है, परंतु वो हमारे जीवन के बाहरी क्षेत्रों में अर्थात हमारे शरीर में, शरीर के अंगों में अभी भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। इस रीति से इन कथनों के अंतर्गत पौलुस पाप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए पौलुस के अंतर्गत पाप प्रस्तुत है, पाप उपस्थित है, परंतु अविश्वासी के जीवन के माफिक पौलुस के ऊपर पाप का पूरा कब्जा और नियंत्रण नहीं है। पहले जब अविश्वास की अवस्था में था, पाप का पूरा कब्जा था पौलुस के अंतर्गत, पौलुस के ऊपर पाप का पूरा नियंत्रण था पौलुस के ऊपर, लेकिन अब वो नियंत्रण और कब्जा हट चुका है, लेकिन उपस्थिति अब भी कायम है, अब भी कायम है। जैसे 18वें पद में पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में अब भी पाप मौजूद है। हृदय से बेदखल कर दिया गया है, सिंहासन से बेदखल कर दिया गया है, मन से बेदखल कर दिया गया है, आंतरिक मनुष्यत्व से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन शरीर में अब भी पाप एक सिद्धांत के रूप में, एक बेदखल किए गए शासक के रूप में मौजूद है। क्या है यहां शरीर से वास्ता? जब पौलुस कहते हैं 18 में क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इस शरीर से क्या है अर्थ? इस शरीर से तात्पर्य यह भौतिक शरीर नहीं है। फिर क्या है इस शरीर से तात्पर्य? इस शरीर से तात्पर्य है हमारा पुराना पापमय स्वभाव, हमारा पुराना पापमय स्वभाव जो अब भी हमारे अंतर्गत पाया जाता है। पहले ये पापमय स्वभाव हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता था, लेकिन अब हमारे मन के सिंहासन से इस स्वभाव को बेदखल कर दिया गया है, परंतु अब भी वह हमारे अंतर्गत उपस्थित है और इस उपस्थिति के चलते, इस पुराने स्वभाव के हमारे अंतर्गत मौजूदगी के चलते हमारे अंदर हम क्या पाते हैं? एक संघर्ष पाते हैं, एक द्वंद्व पाते हैं। तो इस अंतर्द्वंद के पीछे का कारण क्या है? एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत दो स्वभाव वास करता है। एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत दो स्वभाव वास करता है। एक स्वभाव जो उसे आदम से मिला और दूसरा स्वभाव जो उसे मसीह यीशु के साथ उसके संबंध के चलते मिला। आदम से हमें क्या मिला? आदम से हमें पाप का स्वभाव मिला, और मसीह यीशु में हमें क्या मिला? मसीह यीशु में हमें एक ऐसा स्वभाव मिला जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न होता है। और आज मसीही जीवन में ये जो द्वंद्व है उसका कारण है ये दो स्वभाव हमारे अंतर्गत
पाए जाते हैं। पाप का स्वभाव जो आदम से प्राप्त हुआ और वो नया स्वभाव जो मसीह से हमें मिला, जिसके अंतर्गत हमारी प्रसन्नता किससे है? वचन से है, मसीह के बातों से है, परमेश्वर के भक्ति से। तो भाइयों और बहनों, जो द्वंद्व हम अपने अंतर्गत पाते हैं मसीह जीवन के अंतर्गत, पापों से जो संघर्ष हम अपने अंतर्गत पाते हैं, इस दृष्टिकोण से उस संघर्ष को देखने की जरूरत है। क्यों है ये संघर्ष मेरे और आपके अंतर्गत? क्यों हम उन बातों को नहीं कर पाते जिनकी हम इच्छा रखते हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है? उसका कारण है जो पापमय स्वभाव जो पहले हमारे ऊपर शासन किया करता था, जो पहले हमारे ऊपर स्वामित्व रखता था, उसका स्वामित्व तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी भी मौजूदगी को हमारे अंतर्गत रखता है। वो हमारे शरीर के अंगों में या हमारे शरीर के अंतर्गत अभी भी छिपा हुआ है। इस मौके के तलाश में है कि कब वह हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और दोबारा हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार पाए। इसलिए हमें चेतावनी दी गई है। पहला पत्रस 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि अभी भी आपका दुश्मन पाप रूपी स्वभाव अभी भी हमारे अंतर्गत है। हम टोटली फ्री नहीं हुए हैं। अगर सचेत नहीं रहेंगे, ये जो अंगों तक सीमित स्वभाव है कहां तक प्रवेश प्राप्त कर लेगा? हमारे हृदय तक प्रवेश प्राप्त कर लेगा और हमें पाप में धकेल देगा, दाऊद के माफिक और अनेक संतों के माफिक। इसलिए मसीही जीवन में हमें लापरवाह होने की गुंजाइश नहीं है। मसीही जीवन में आप चाहे कितने भी बड़े स्तर पे क्यों नहीं पहुंच गए हो, आपको बाइबल चाहे कितना भी मालूम है, आप कितनी भी प्रार्थना करने वाले हो, कितनी भी भक्ति करने वाले हो, आप अपने आप को कितना भी सामर्थी समझते हो, मसीह आत्मिक जीवन के संदर्भ में आपको नम्रता बनाई रखनी होगी। आपको लापरवाही दिखाने की छूट नहीं है। इसीलिए पौलुस गलातियों 6:1 में कहते हैं, गलातियों 6:1, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम आत्मिक हो, तुम जो पाप में गिर गए हो उन्हें सुधारने जा रहे हो, लेकिन एक जजमेंटल न्यायपूर्ण एक मानसिकता के साथ ऐसा मत कीजिएगा, अरे कैसा भाई है, हमेशा पाप कर जाता है। इस मानसिकता के साथ, बड़े अहंकार के साथ ऐसा मत कीजिएगा। इस दीनता के साथ कीजिएगा कि मेरे अंदर भी वो द्वंद्व है, और अगर मैं लापरवाह बना तो कल मैं भी अपने आप को उसी पाप में पाऊंगा जिस पाप के लिए आज मैं किसी अन्य विश्वासी को छोटा करके प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए नम्रता बनाए रखें, क्योंकि मसीही जीवन में ये जो द्वंद्व है वो एक वास्तविकता है। चाहे आप मसीही जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये द्वंद्व बरकरार रहेगा। कब तक बरकरार रहेगा? जब तक हमारा प्रभु वापस नहीं लौटता और वो हमें वो महिमित शरीर नहीं देता, तब तक ये द्वंद्व वापस रहेगा, बना रहेगा। और जब हम उस वापसी में, यीशु मसीह की वापसी में उस महिमा में शरीर को पाएंगे, तभी हम अंततः इस द्वंद्व से परमानेंटली, स्थायी रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली अपने आप को मुक्त पाएंगे, स्वतंत्र पाएंगे। तब तक ये द्वंद्व बरकरार रहेगा। इसलिए तब तक लापरवाही बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, जो अपने आप को, जो अपने विषय में समझता है कि वो खड़ा है, चौकस रहे, ऐसा ना हो कि वो गिर
जाए। इसलिए चौकसी धरिएगा, कभी भी आत्मिक जीवन में अहंकार को स्थान मत दीजिएगा, वरना हम इस द्वंद्व के लपेटे में आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे और अपने आप को एक दुर्दशा में पाएंगे। जब पौलुस यहाँ इस द्वंद्व के बारे में बात करते हैं और द्वंद्व का कारण बताते हैं कि हमारे अंदर दो स्वभाव है, आदम से प्राप्त पापमय स्वभाव और मसीह से प्राप्त धार्मिकता के लिए लालायित वह स्वभाव। यहां हम ऐसे एक उपदेश के विषय में क्या हमारा रुख होना चाहिए, इस रुख को भी हम स्पष्ट रीति से सीख सकते हैं। किस उपदेश के बारे में? मसीह जगत में कुछ लोग सिनलेस परफेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनलेस परफेक्शन का मतलब पाप रहित परफेक्शन, सिद्धता, पाप रहित सिद्धता। कुछ लोग दावा करते हैं कथित तौर पर कि मुझे नहीं मालूम पिछली बार मैंने कब पाप किया था, मैं मसीह जीवन के एक ऐसे मुकाम में पहुंच चुका हूं जहां मुझे याद नहीं पिछली बार कब पाप किया था। सिनलेस परफेक्शन, पाप रहित सिद्धता। शायद उस व्यक्ति ने पाप रहित, पाप मुक्त सिद्धता प्राप्त कर ली होगी, लेकिन परमेश्वर के महान दास, महानतम दास प्रेरित पौलुस की गवाही जरूर इससे मेल नहीं खाती। पौलुस नहीं कह रहे कि मैंने पाप मुक्त सिद्धता हासिल कर ली है। पौलुस कह रहे हैं मैं उस द्वंद्व को अपने जीवन में बरकरार पाता हूं, अपने उस द्वंद्व को अपने जीवन में मौजूद पाता हूं। तो इस गलत उपदेश से बचे रहिएगा कि हम पाप मुक्त सिद्धता को इस वर्तमान जीवन में प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब तक ये स्वभाव है, पाप का स्वभाव हमारे अंगों में है, नामुमकिन है कि हम पाप मुक्त सिद्धता प्राप्त करें। पाप मुक्त सिद्धता प्राप्त करेंगे किस दिन? जब मसीह यीशु वापस लौटेगा और हम सबको उस महिमित शरीर को दे देगा। उस दिन हम कह पाएंगे कि अब पाप मुझे छू नहीं सकता, अब मैं पूर्णतः और स्थायी रूप से पाप के शिकंजे से, मौजूदगी से, उपस्थिति से आजाद हूं। लेकिन तब तक कोई सिनलेस परफेक्शन, कोई पाप मुक्त सिद्धता की संभावना इस जीवन में नहीं है। इन आयतों में या इस कारण में जो पौलुस प्रस्तुत करते हैं, क्यों ये द्वंद्व मेरे और आपके अंतर्गत है, इस द्वंद्व में, इस कारण में हम एक सांत्वना भी पाते हैं। किस बात को लेकर सांत्वना? जब पाप के साथ दैनिक जीवन में हम इस संघर्ष को करते हैं, कई बार शैतान हमारे मन में इस प्रकार की बात डाल देता है, अरे तुम इतने गए गुजरे, कितने दिन हो गए तुम मसीह में आकर, अब भी पाप के साथ संघर्ष जारी है, तुम गए गुजरे मसीही हो, तुम गए गुजरे मसीही हो। इस प्रकार के बातों को शैतान हमारे अंतर्गत डालने की कोशिश करता है। आइए हम पौलुस के इस गवाही को याद रखें। ये जो पाप के साथ संघर्ष है, वो हमारे गए गुजरे मसीही होने का प्रमाण नहीं है। ये जो पाप के साथ दैनिक जीवन में होने वाला संघर्ष है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे अंदर, आपके अंदर दो स्वभाव वास करते हैं। हम सचमुच मसीह में हैं, हम सचमुच यीशु के हैं, इसलिए ये द्वंद्व है। एक गैर विश्वासी के अंतर्गत ये द्वंद्व है ही नहीं। वो पाप में आनंद मना रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का संघर्ष नहीं। तो हमारी पहचान, मसीही पहचान की गवाही है कि हमारे अंतर्गत ये संघर्ष है। तो इस संघर्ष को अपने अंतर्गत पाकर निराश मत होइए। इस संघर्ष के ऊपर जय है, जैसे हम आगे सीखेंगे। लेकिन शैतान जब भी संघर्ष के अंतर्गत हम पर दोष लगाए कि तुम गए गुजरे हो, तुम किसी काम के नहीं, प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब आपका मन कहे अब कलीसिया मत जाओ, अब बाइबल मत पढ़ो, अब प्रार्थना मत करो, स्मरण रखिएगा ये संघर्ष अंत तक रहेगा। ये केवल आप तक सीमित नहीं है, हर एक मसीही के जीवन में ये संघर्ष है। कुछ लोगों के जीवन में स्पष्ट दिखता है, कुछ लोगों के जीवन में दिखता नहीं है।
लेकिन है जरूर। अंत में पौलुस ने अब तक द्वंद्व के बारे में चर्चा करी, द्वंद्व के कारण को बताया। अब 24 और 25 आयत में उस मुख्य सवाल की ओर पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कैसे हम इस द्वंद्व में विजयी बने? हमारे अंतर्गत एक द्वंद्व है। हम जिस काम को करने की लालसा रखते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीने की लालसा रखते हैं, लेकिन जीवन नहीं जी पाते, बार बार गिर जाते हैं, बार बार पराजित हो जाते हैं। ये द्वंद्व हमारे अंतर्गत है। इस द्वंद्व का कारण है हमारे अंतर्गत दो स्वभाव है, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव, दोनों के बीच टकराव निरंतर चल रहा है। अब सवाल है, तो जय कैसे हासिल करें? क्या जय हासिल होगी? क्या कोई गुंजाइश है जीतने की? क्या हम सचमुच, जो हृदय की कामना है कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, क्या हम इस कामना के अनुसार सचमुच जीवन जी पाएंगे? पौलुस 24 और 25 में हमें उत्तर देते हैं। 25वें आयत में एक संक्षिप्त उत्तर पौलुस हमें देते हैं। क्या है संक्षिप्त उत्तर? 25 का पहला भाग, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या है उत्तर? कैसे हम इस द्वंद्व में जय प्राप्त करेंगे भाइयों और बहनों? उत्तर है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सरल उत्तर, संक्षिप्त उत्तर, पर्याप्त उत्तर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दैनिक द्वंद्व में जो हम अपने अंतर्गत पाते हैं, पाप के उस स्वभाव के साथ हम जयवंत होंगे, केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा, और कोई कारण नहीं और कोई सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पास पिता के साथ संबंध है, और यीशु मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंतर्गत है। और यीशु मसीह के द्वारा त्रिएक परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, इसी संबंध के अंतर्गत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा संबंध है यीशु मसीह के द्वारा, इसी संबंध के अंतर्गत हम इस अंतर्द्वंद के ऊपर जयवंत होंगे। बिना इस संबंध के, बिना यीशु मसीह के द्वारा हम इस कार्य को नहीं कर सकते। चाहे कितना भी इरादा बना लें, कितना भी फैसला करें, कितने भी नियमों की पट्टियां तैयार कर ले, हम पराजित ही होंगे। केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगले ही अध्याय में रोमियो 8 के 37 में पौलुस क्या कहते हैं? रोमियो 8 का 37 पौलुस कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। आपको अपने अंतर्गत होने वाले उस द्वंद्व पर जय प्राप्त करनी है। आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, आप क्रोध पर काबू नहीं प्राप्त कर पा रहे, समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, या किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को पराजित पा रहे हो, क्या है सॉल्यूशन? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। या फिलिपियों 4 का 13 पौलुस उसी आशय को वहां प्रस्तुत करते हैं। फिलिपियों 4 का 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिपियों 4 का 13, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस अंतर्द्वंद पर जय भी प्राप्त कर सकता हूं। जी हां, हम अपने जुबान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भटकने वाली भावनाओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख दीजिए, जो भी है आपके जीवन में द्वंद्व, जिस किसी भी क्षेत्र में है आपके जीवन में द्वंद्व, यीशु मसीह के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं, कोई शक नहीं।
कोई शंका नहीं। इसलिए हम दैनिक जीवन में क्या करें? यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बहुमूल्य समझें। फिर से बात लौटकर उस संबंध में आती है, क्योंकि जय यीशु मसीह के द्वारा ही है, तो किस बात को हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण में हमें ध्यान में रखने की जरूरत है? मेरे जीवन में सबसे बहुमूल्य कमाई नहीं कहेंगे, पोसेशन, सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? पहलू क्या है? मसीह यीशु के साथ मेरा संबंध। उस संबंध ने न केवल मुझे नरक से छुड़ाया, पाप के दंड से बचाया, शैतान की गुलामी से छुड़ाया, लेकिन उसी संबंध में आज मैं अपने अंतर्गत होने वाले इस अंतर्द्वंद में क्या प्राप्त करता हूं? जय प्राप्त करता हूं। इसलिए अगर आप मसीही जीवन को इस संबंध के अलावा और कुछ भी बना देंगे, तो आप अपने जीवन को दयनीय अवस्था में डाल देंगे। आपको जय प्राप्त नहीं होने वाली इस द्वंद्व पर, जो हमारे संग कब तक रहेगी? जब तक जीवन समाप्त न हो जाता, या उससे पहले यीशु मसीह का दोबारा आगमन न हो जाता। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बहुमूल्य समझें। और यह संबंध उस क्रूस पर बहे लहू के कारण हमें मिला है। हम विश्वासियों के लिए क्रूस पर बहा यीशु मसीह का लहू कितना बहुमूल्य होना चाहिए, कितना बहुमूल्य होना चाहिए, क्योंकि इस क्रूस पर बहे लहू के कारण ही अंततः हमें विजय मिलता है, क्योंकि उस लहू से ही संबंध है और उस संबंध में ही जय है। चाहे आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र में इस द्वंद्व को क्यों ना महसूस कर रहे हो। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह में हमें जय मिलती है, हम इस बात को न भूलें, ये जो प्रक्रिया है, द्वंद्व की प्रक्रिया, जय प्राप्त करने की प्रक्रिया, वो कब तक रहेगी? अंत तक रहेगी। जैसे हमने 25 के अंत में पढ़ा, 25 की शुरुआत में पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद जिससे जय मिलती है। परंतु उसके साथ साथ क्या है? बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ये द्वंद्व बना रहेगा। लेकिन द्वंद्व बना रहेगा का मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन एक जैसा बना रहेगा। नहीं, हम अभूतपूर्व सफलता अपने जीवन में देख पाएंगे, क्योंकि पौलुस, जिन्होंने अपने द्वंद्व के बारे में इन आयतों में चर्चा की, उन्होंने स्वयं क्या गवाही दी? 1 कुरिन्थियों 9:27 में। क्या पौलुस सफल थे या असफल थे इस द्वंद्व में? 1 कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस क्या कह पाए? मैं अपनी देह को वश में लाता हूं कह पाए। मतलब पौलुस को सफलता मिली, यीशु मसीह के द्वारा पौलुस सफल हुए। हाँ, क्षेत्र बदल गए होंगे, जहां द्वंद्व का एहसास पौलुस ने पाया, लेकिन जिन क्षेत्रों में वो पहले हार रहे थे, वहां वो क्या होते गए? जयवंत होते गए, विजयी होते गए और अपने शरीर को अपने कंट्रोल में, वश में लाते गए। तो हम इस द्वंद्व में जो जय है, उसका जो मंत्र है, यीशु मसीह के द्वारा हम इस द्वंद्व में जय प्राप्त करते हैं। इसमें हम व्यवस्था के वर्तमान भूमिका के बारे में क्या सीख सकते हैं? व्यवस्था के वर्तमान भूमिका के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस बात को सीख सकते हैं कि व्यवस्था को पूरा करना नहीं है पवित्रता के पीछे का राज। पवित्रता का वास्ता व्यवस्था के पूरा करने से नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को हम स्वयं पूरा नहीं कर सकते, तो व्यवस्था से पवित्रता नहीं आ सकती।
फिर पवित्रता का राज क्या है? संबंध। यीशु मसीह के संबंध के अंतर्गत जब हम उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तब पवित्रता को हम अपने जीवन में पाते हैं। और यहाँ व्यवस्था क्या काम कर रही है? वही काम कर रही है जो उद्धार के लिए व्यवस्था करती थी। उद्धार के लिए व्यवस्था ने क्या किया? हमें असहाय होने का एहसास दिया और परमेश्वर की तरफ हमें लाने का कार्य किया। लेकिन आज मसीही जीवन में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु के साथ संबंध में आ चुके हैं, व्यवस्था का क्या काम है? वही काम है। हर दिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, व्यवस्था पर मनन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, हमारे अंदर की भावना क्या होनी चाहिए? ये जो व्यवस्था है हमें यीशु मसीह के और करीब लाती है, क्योंकि हमें यह एहसास मिलता है प्रभु मुझसे ये काम नहीं होगा, आप मुझे शक्ति दीजिए, आपके मैं नजदीकी में बना रहूं ताकि मैं इस द्वंद्व में क्या रहूं? कामयाब रहूं, जयवंत हूं। तो वर्तमान मसीही जीवन के संदर्भ में भी व्यवस्था का काम क्या है? हमें डेली परमेश्वर की और नजदीकी में आने के लिए व्यवस्था क्या करती है? प्रेरित करती है। इसलिए जो व्यवस्था को पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते वो परमेश्वर के नजदीकी में आगे बढ़ने वाले लोग नहीं बन सकते। यीशु यीशु नाम लेकर कोई यीशु के नजदीकी में नहीं बढ़ता। जब हम इस व्यवस्था को पढ़ते हैं, अपनी मजबूरी को जानते हैं, तब हम दौड़ते हैं यीशु की तरफ और कहते हैं प्रभु बचा लीजिए, बिना आपके मैं जय नहीं प्राप्त कर सकता। तो व्यवस्था का वो कार्य है वर्तमान मसीही जीवन में। इसलिए रोज वचन पढ़िएगा, वरना हम उस द्वंद्व में हारते जाएंगे, करीबीपन में बढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमने क्या सीखा आज? हमने मसीही जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तविकता के बारे में सीखा। मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन। किस किस के जीवन में है यह संघर्ष? प्रत्येक मसीही के जीवन में है संघर्ष। कब तक है यह संघर्ष? मृत्यु तक, या यीशु मसीह के लौटने तक। अगर मृत्यु से पहले प्रभु लौटते हैं, यह संघर्ष है। क्या है यह संघर्ष? जो मैं अच्छा करना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, उस इच्छा को मैं कार्यान्वित करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूं, अपर्याप्त पाता हूं। क्यों है यह संघर्ष? हमने सीखा क्योंकि हमारे अंतर्गत कौन वास करता है? कितने स्वभाव? 2, एक पुराना और एक नया। और तीसरी बात हमने सीखी, कैसे है संघर्ष पर जय? फैसला लेकर नहीं, उपवास रखकर नहीं। उपवास रखना, फैसला करना सब जरूरी है, लेकिन प्रथम बात की मैं चर्चा करूं। प्रथम कार्य क्या करना है? यीशु मसीह की ओर दौड़ना है। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर बहाए गए उस लहू पर अपने विश्वास को रखना है। यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी संबंध रखना है। और जो ऐसा करने में कामयाब होगा विश्वास के द्वारा, वो इस द्वंद्व में क्या होगा? जयवंत होगा। और पौलुस के माफिक क्या गवाही देगा? मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, और मैं इस रेस में, मसीह जीवन रूपी रेस में किसी भी प्रकार से निकम्मा नहीं ठहरूंगा, डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।